morning, student. Today we will discuss about chapter 3, Politics of Plan Development, book part B. In this chapter we will discuss about first 5-year plan. First 5-year plan was launched in December 1951. First 5-year जो प्लान थे बेटा वो 1951 में लॉन्च किए गए थे और जो फर्स्ट था, सेकंड जो था 1956 में एंड थर्ड जो था 1961 में जो है बेटा प्लान किए गए थे। अब फर्स्ट 5-year प्लान क्या था? फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ने जो है प्लानिंग कमीशन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि प्लानिंग कमीशन अपॉइंट किया गया था। प्लानिंग कमीशन के जो एक्स चेयर पर्सन थे वो हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू जो थे प्राइम मिनिस्टर थे बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट 5-year जो प्लान था बेटा उसमें फर्स्ट 5-year प्लान का मतलब है 5 ईयर के बाद जो है प्लानिंग करना और देश को किस तरह से डेवलप करना है, तो उसके लिए प्लानिंग जो है 5 ईयर के अंतराल के बाद थी बेटा। तो इसको जो है कंप्लीट करना था। फर्स्ट 5-year प्लान किए क्यों गए? ये इसलिए किए गए थे क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे देश को बहुत सारी जो है क्राइसिस से झूलना पड़ा था। उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस भी थी, पॉलिटिकल क्राइसिस भी थी, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड जब हुआ उसके बाद हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, हमारा जो है बेटा क्या नाम है चाइना के साथ हुआ। तो उस समय भी जो है प्रॉब्लम ये जो थी हमारे इंडिया की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, पॉवर्टी की प्रॉब्लम थी, डेवलपमेंट नहीं था, पिछड़ा हुआ था बेटा। तो उस समय ये जो है फर्स्ट 5-year का प्लान किया गया। तो फर्स्ट 5-year प्लान में फर्स्ट जो था 51 से शुरू हुआ और 56 में खत्म हुआ। सेकंड जो था बेटा 56 से 61 था बेटा, लेकिन इसमें जो सेकंड था 56 एंड थर्ड था 61। प्लान हॉलीडे, अब इसमें जो हुआ कि प्लान हॉलीडे जो था, प्लान हॉलीडे का मतलब क्या आपके इस चैप्टर में एक टॉपिक आएगा प्लान हॉलीडे। फोर्थ जो प्लान था, ये जो प्लानिंग चल रही थी, फोर्थ प्लान जो था वो 1966 में जो था बेटा वो वहीं पर ही रह गया था। उसके बारे में प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस समय इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस जो से हमारा जो देश था वो जूझ रहा था बेटा। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो एक हॉलीडे ले जाए, उनके 3rd ईयर प्लान में एक हॉलीडे ली जाए। हॉलीडे का मतलब था कि जो प्लान था 5 ईयर के लिए नहीं चल सकता, लेकिन उसको एक साल के अंतराल के बाद वो चलाया जाए। जैसे 1966 टू 67 यानी 1 साल का, देन फिर 67 टू 68 सेकेंड ईयर, देन फिर 68 टू 69 3rd ईयर, यानी 5 ईयर के प्लान के बजाय 1 ईयर का प्लान जो है वो चलाया गया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो फर्स्ट 5-year प्लान था और सेकंड 5-year प्लान था उसमें क्या डिफरेंस था। फर्स्ट 5-year प्लान जो थे बेटा उसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो KN राज थे सॉरी KN राज। और इसमें जो था एम क्या था फर्स्ट 5-year प्लान का था कि एट ब्रिंगिंग कंट्री ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो हमारा देश है वो पॉवर्टी के जो सर्कल है उससे निकल जाए। पॉवर्टी का सर्कल क्या है? प्रोडक्शन कम है, देन डिमांड कम है, देन प्राइसेस, पहले क्या था कि प्राइसेस लो थी एट ए टाइम पे जब युद्ध हो रहा था, प्राइसेस लो थी, उसकी वजह से डिमांड लो होगी तो प्रोडक्शन तो कहाँ से होगा बेटा, ठीक है। तो उन सारे चक्करों से, उन सर्कल से इंडिया को बचाना था और पॉवर्टी से थोड़ा सा उभारना था बेटा। तो ये द स्लोगन हेस्टन स्लोली, तो उस समय ये स्लोगन दिया गया था हेस्टन स्लोली, मतलब धीरे धीरे विकास करना है, मतलब धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे का मतलब है कि हमने अपने बेसिक जो हमारे है बेस है, यानी कि हमारा एग्रीकल्चर जो है उसको लेके चलना है, उसको डेवलप करना है। आफ्टर दैट हम जो है दूसरा डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप जो हमारे देश के 65% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे बेटा। And investment in dams, irrigations and large scale project भाखड़ा नंगल डैम। अब
मोटिव क्या था कि एग्रीकल्चर के ऊपर ही फोकस करना है, एग्रीकल्चर को डेवलप करना है। एग्रीकल्चर डेवलप होगी तो इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी बेटा, ठीक है, रॉ मटेरियल उनको मिलेगा। अगर एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा, तो प्रोडक्शन लेवल कैसे इंक्रीज होगा बेटा। तो इसीलिए कहा कि स्लोली स्लोली करो, लेकिन अपने जो है बेस को, अपने जो ग्रास रूट लेवल को लेके चलवाएंगे बेटा। और इस जो 5 ईयर प्लान था, इसमें जो है बेटा लार्ज स्केल जो है इरिगेशन के ऊपर ध्यान दिया गया कि किस तरह से जो फसलों को इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि वो प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाए। और साथ साथ में मतलब एग्रीकल्चर को ज्यादा इन्वेस्ट किया गया। भाखड़ा नंगल डैम जो प्रोजेक्ट जो है उस समय लगाया गया था ताकि इरिगेशन से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो है वो इंडिया को फेस ना करनी पड़े। और फोकस ऑन लैंड रिफॉर्म्स फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, और सबसे ज्यादा फोकस था लैंड रिफॉर्म के ऊपर, लैंड को सुधारने के लिए ज्यादा जोर दिया गया ताकि जो कंट्री है वो डेवलप कर सके बेटा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है, जो उनके आर्किटेक्ट थे के.एन. राज थे, और उन्होंने सबसे जो ज्यादा जोर दिया था वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा जोर दिया था। और सेकंड जो 5 ईयर प्लान था बेटा, तो उसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो पीसी महालैनोबिस है। महालैनोबिस जो थे इसके चीफ आर्किटेक्ट थे जिन्होंने प्लान बनाया था। उनका एम था कि इट एम हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया कि इंडस्ट्रीज होंगी तभी तो पॉवर्टी जो है वो रिमूव होगी। इंडस्ट्री जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेगी उसके अकॉर्डिंग ही ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट तभी मिलता है जब प्रोडक्शन लेवल ज्यादा होता है। तो इस तरह से सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था। ये था स्लोगन ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि पहले में दिया गया था हेस्टन स्लोली स्लोगन दिया गया था, लेकिन सेकंड में दिया गया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्लोगन दिया गया था कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को डेवलप करो, इंडस्ट्रीज को लगाया जाए। अब कौन सी इंडस्ट्री जो थी उस समय लगाई जा रही थी, जैसे बल्क ऑफ इंडस्ट्री लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरीज, कम्युनिकेशन वर डेवलप्ड इन पब्लिक सेक्टर। अब उस समय बुल्की यानी कि भारी भारी जो थी इंडस्ट्रीज थी वो लगाई जा रही, चाहे वो स्टील प्लांट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी से रिलेटेड है या फिर बड़ी मशीनरी से रिलेटेड है। तो वो सारे जो है वो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे थे देश को डेवलप करने के लिए। अब ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पता है कि प्लान हॉलीडे हो गई थी, तो वो प्लानिंग जो थी 5 ईयर के प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चली थी, वो 1 ईयर के अकॉर्डिंग जो है चली थी बेटा। तो प्लानिंग कमीशन, ये जो प्लानिंग कमीशन था, ये जो 5 ईयर प्लान था, तो इसके जो है प्रॉब्लम क्या थी, क्यों जो ये जो है बेटा सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जो ये 5 ईयर प्लान था इसमें ज्यादातर जो है मोस्टली जो है इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था, एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। तो ये प्रॉब्लम आई थी और उस समय हमारा इंडिया ज्यादा डेवलप नहीं था बेटा। और दूसरा जो था कि ये 5 ईयर प्लान इसलिए भी सक्सेसफुल नहीं रहा था क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये जो प्लानिंग थी वो स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं बनी थी। मतलब जो स्टेट है, जिस स्टेट को जो चाहिए, मान लो कि केरला को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, जबकि केरला तो मतलब डेवलप था, केरला में 100% लिटरेसी रेट है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट के अकॉर्डिंग जो है उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई थी, सेंट्रल लेवल पे ही जो है प्लानिंग की गई थी। तो फिर जो है एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज के बारे में मैं आपको बताऊंगी, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। अब ये उसके बाद ये जो 5 ईयर प्लान के बाद जो आपको टॉपिक आएगा कि इंडस्ट्री वर्सेस एग्रीकल्चर। कुछ लोग ये चाहते थे कि एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, कुछ लोग चाहते थे इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए। उस समय चौधरी चरण सिंह जो मिनिस्टर थे बेटा, तो उन्होंने भी ज्यादा जो है जोर किस पे दिया था, एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा जोर दिया था। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे थे वो चाहते थे कि इंडस्ट्रीज को ज्यादा डेवलप किया जाए, इंडस्ट्रीज को डेवलप होगी तभी तो पॉवर्टी रिमूव होगी, इंडस्ट्री डेवलप होगी देन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट
तभी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, देन प्रोडक्शन ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, जो कीमतें होंगी वो ज्यादा होंगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों का ये जो है एग्रीकल्चर वर्सेस जो है बेटा इंडस्ट्रीज को लेके अलग अलग मत थे। और जो है कहते सम पीपल फील विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन पुअर पीपल कैन नॉट बी राइज अबव पॉवर्टी लाइन। कुछ लोगों का ये मत था कि जब तक कि इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी, पॉवर्टी लाइन से जो पुअर पीपल हैं वो बाहर नहीं निकल सकेंगे। अब केरला मॉडल के बारे में है कि केरला मॉडल जो है बेटा, केरला मॉडल क्या था। केरला मॉडल में अगर आपको बताऊं, केरला मॉडल केरला को ही डेवलप करने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया था। केरला गवर्नमेंट ने तैयार किया, मतलब ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयार किया था। तो केरला मॉडल में केरला को एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज बेटा, उनको वहां पर भी जो है एम्प्लॉयमेंट जो फैसिलिटीज वो प्रोवाइड की गई, और एजुकेशन प्रोवाइड की गई। दूसरा जो हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज्यादा वहां प्रोवाइड की गई। वहां पर बेटा केरला में जो मॉडल तैयार किया गया था केरला के डेवलपमेंट के लिए, तो अब जो है अगर हम देखेंगे तो केरला में 100% लिटरेसी रेट है, और वहां पर जो मोरालिटी रेट है यानी कि बच्चे की जन्म दर और मौत दर दोनों भी कम है बेटा। ना तो बच्चे ज्यादा मरते हैं, ना ही ज्यादा जन्म लेते हैं बेटा। ठीक है, तो उनके वो जो है केरला मॉडल इसके लिए बनाया था, केरला को डेवलप करने के लिए, और केरला मॉडल सक्सेसफुल रहा। अब मान लो ये प्लानिंग कमीशन है, तो प्लानिंग कमीशन में बात करते हैं कि 5 ईयर प्लान की। मैंने आपको बोला कि स्टेट जो गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने स्टेट को ज्यादा फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की थी, क्योंकि स्टेट अकॉर्डिंग टू अलग अलग स्टेट, किसी को पानी की जरूरत है, किसी को बिजली की जरूरत है, किसी को एजुकेशन की जरूरत है, किसी को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो प्लानिंग जो था, जो मॉडल था, वो उस तरह से तैयार नहीं किया गया था। तो प्लानिंग कमीशन ये जो 5 ईयर प्लान का सभी स्टेट को सेम जो है मतलब उनको सेम उनको फायदा नहीं हुआ था बेटा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इसी जो है चैप्टर में आपको अलग अलग से आगे टॉपिक आएंगे, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर आएगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ नीति आयोग के बारे में होगा, क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन को जो चेंज करके नीति आयोग का नाम दे दिया गया है, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है अनाउंस किया था बेटा। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक हैव अ नाइस डे। थैंक यू।